वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 9.1 सवाल नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चौथा सवाल बहुत छोटा और बहुत अच्छा सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्लियर? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ABC एक आकृति बना लेते हैं। क्लियर? ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब अगर आप बुक में ध्यान से देखिएगा तो दिया गया है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो मान लीजिए ये बिंदु है और ये मीनार की पाद बिंदु है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी कितना होगा? 30 मीटर होगा। क्लियर? और अगर देखिएगा किताब में तो दिया गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो ये हो गया AB वाला, हो गया मीनार की ऊंचाई। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना AB क्या है? तो AB मीनार की ऊंचाई है। क्या लिखेंगे? AB मीनार की ऊंचाई है। क्लियर? तथा इसमें और लिख देते हैं कि BC क्या है? मीनार से बिंदु की दूरी 30 मीटर है। और दिया गया है कोण इसमें, तो लिख लेंगे और कोण ACB बराबर कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री है। तो AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, सवाल तो क्लियर हो गया कि ये आकृति है इसका, ये वाला 30 है, ये वाला 30 मीटर है और ये वाला 30 डिग्री है। तो हमें AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC में, क्लियर, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर ये वाला दिया गया है और ये वाला ज्ञात करना है। तो देखिए, थीटा के सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो थीटा के सामने के भुजा जो होगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्लियर? और ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये जो शेष बचेगा वो क्या होगा? आधार। तो देखिए यहाँ पर P/H जो करेंगे, P/H तो ये वाला निकलेगा, लेकिन हमें निकालना है ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे? P/B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P/B बराबर, तो P का मान इसमें नहीं दिया गया है और B का मान 30 दिया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए, P/B जो लिखे हैं, P/B किसका सूत्र होता है? तो P/B टेन थीटा का सूत्र होता है। टेन और थीटा की जगह यहाँ पर कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखिए, टेन 30 का मान कितना होता है? तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है। क्लियर? बराबर, और P के जगह पर यहाँ कितना दिया गया है? तो P के जगह पर P दिया गया है। क्लियर? और B के जगह पर कितना दिया गया है? तो B के जगह पर इसमें 30 मीटर दिया गया है। क्लियर? तो 30 लिख लेंगे। अब देखिए, इसको कोना कोनी गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 30 × 30 और P को √3 से गुना करिएगा तो P√3 होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं P√3
अब बराबर 30 को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा 30 होगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए P बराबर क्या होगा, P बराबर हो जाएगा 30 अब बट्टा में √3, क्योंकि √3 अभी गुना में है तो गुना जो है भाग में बदलेगा, तो यहाँ भाग में हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे तीसरा सवाल में हर परमयकरण किए थे वैसे ही इसको भी हर परमयकरण कर लेते हैं। क्लियर। तो देखिए 30 को अगर √3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 30 √3। अब बट्टा देखिए √3 को अगर √3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √9 और √9 का वर्गमूल होगा 3। क्लियर। अब 3 से इसको काटिएगा तो ये 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो गया 10 √3 मीटर। 10 √3 मीटर जो हो गया यही हो गया मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। क्या लिखेंगे 10 √3 मीटर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 4 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।